मेडल लेके आते हैं। जब कोई क्यों नहीं कहता ये उस जाति का है, उस धर्म का है, या हरियाणा से है या उस स्टेट से है, जब तो ये कहते हैं हमारी बेटी है। समय होता है हर चीज़ का, और हम एक आज़ाद भारत देश में रहते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं होती कि अब उठाना है या एक साल बाद नहीं उठा सकते। जब हम हमारा मन किया, जब हम में हौसला आया, जब हम में हिम्मत आई, तो हमने ये आवाज़ उठाई। एक भारत की बेटियों की लड़ाई है ये, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी का कोई यहाँ कुछ नहीं है। हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते, ना हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं। एक तो एक अपनी 30 दिन की बेटी को लेके आया और मेरे गोद में रख दिया और बोला कि आप उठना मत, ये हमारी बेटी का फ्यूचर का सवाल है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮੈਮ, ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸਲਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। देखो जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज हमें पूरे 18 दिन हो गए यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें नहीं लगा था कि इतना टाइम लग जाएगा, हमें यूँ था कि हमारी बात जल्दी से सुन ली जाएगी। बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि हमारा जो काम है हम वही करें, ये ना करना पड़े। अगर ये सिस्टम पहले ही ठीक हो तो ये चीज़ें हमें ना करनी पड़ती। ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਨੇ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਫੋਗਾਟ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। नहीं जी, दिल नहीं टूटता। मतलब यूँ बताए ना, मतलब यूँ लगता है कि जब मेडल आता है, जब तो सब पूछ लेते हैं, अपने घर बुलाते हैं बढ़िया चाय पे, डिनर पे, लेकिन अभी जब परेशानी में है तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो लेकिन दिल आपने टूटने की बात की, वो इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि जब से मैं धरने पे बैठी हूँ ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिला है। लगभग 100 से 200 महिलाएं आई है हमारे पास कि आप उठना मत, हमारी, हाँ, हमारे साथ ये हुआ, हमारी बात नहीं सुनी गई, आप हमारी आवाज़ बन के यहाँ बैठे रहो, हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। बहुत सारी लड़कियाँ रोई हैं, महिलाएं रोई हैं आके आगे हमारे कि बहुत गलत हुआ, आप बहुत अच्छे के लिए आवाज़ उठा रहे हो, आपकी तो चलो कोई ना सुन भी लेगा, लेकिन हमारी तो कोई नहीं सुनने वाला था। तो वो चीज़ें बहुत हौसला देती हैं कि हाँ, हम कितनी महिलाओं की आवाज़ बन के यहाँ बैठे हैं। ਸਾਕਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 18-19 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखो, आए थे कुछ लोग साई की तरफ से, तो वही जो पिछली बार किया था, आश्वासन दे रहे थे कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक बार हम धोखा खा चुके हैं। पहला धरना जो हमें आश्वासन दे के उठा दिया गया था, लेकिन एक भी बात जो आश्वासन की थी वो उन्होंने पूरी नहीं की, तो इसलिए मजबूरन हमें यहाँ बैठना पड़ा। ਸਾਕਸ਼ੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਉਂ? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है कि हमने कोई टाइम डिसाइड करके बैठे हों हम। हमें तो पॉलिटिक्स के बारे में पता ही नहीं, हमने तो सदा कुश्ती की है, खेला है, तो टाइमिंग नहीं था। जब चीज़ें अति हो जाती है ना तो भगवान अपने आप करवा देता है, ये हमारे हाथ में भी नहीं था। मैं आपको सही से बताऊं, करवाने वाला ऊपर वाला है। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਟ ਵਰਸਸ ਰਾਜਪੂਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। देखो, जब हम मेडल लेके आते हैं, जब कोई क्यों नहीं कहता ये उस जाति का है, उस धर्म का है, या हरियाणा से है या उस स्टेट से है, जब तो ये कहते हैं हमारी बेटी है। और अब जब इस मुसीबत में है तो इसे जातिवाद का, धर्म का, किसी स्टेट वाइज का, राजनीति का धरना बता दिया जा रहा है। ये एक भारत की बेटियों की लड़ाई है, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी का
कोई यहाँ कुछ नहीं है। हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते, ना हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰਿਸ 올림픽 ਵੀ ਨੇ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਹੋਪ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਧਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? देखो, जब हमने धरना किया, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें बहुत कुछ देखने को मिला। बहुत महिलाएं आई, रोई। एक तो एक अपनी 30 दिन की बेटी को लेके आया और मेरे गोद में रख दिया और बोला कि आप उठना मत, ये हमारी बेटी का फ्यूचर का सवाल है। तो जब ये लगता है ना कि इतने आदमियों की आवाज़ बन रहे हैं, उनकी मुसीबत की आवाज़ हम बन रहे हैं, तो उसके आगे देखो कुछ नहीं है। उसके आगे हम ये सोच रहे हैं कि चाहे एक आधा मेडल भी गंवाना पड़ जाए, लेकिन ये चीज़ जीतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ਇੱਕ ਦੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕੀ ਡਰ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, समय होता है हर चीज़ का, और हम एक आज़ाद भारत देश में रहते हैं, तो ये कोई डिसाइड नहीं है कि आज उठाना है, कल उठाना है, इस आवाज़ को कभी उठाएं। महाभारत रामायण जो है हमारे महिलाओं के सम्मान में बनाई हुई, हमारे देश में कितनी पवित्र वो चीज़ें हैं, तो कोई पाबंदी नहीं होती कि अब उठाना है या 1 साल बाद नहीं उठा सकते। जब हमारा मन किया, जब हम में हौसला आया, जब हम में हिम्मत आई, तो हमने ये आवाज़ उठाई। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਿਸ 올림픽ਸ ਪ੍ਰਤੀ? देखो, सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि हम जो काम है हमारा वही करना चाहते हैं। हम भी खेलना चाहते हैं, कुश्ती करना चाहते हैं। बस यही है कि आप हमारी बातें सुनो। हमें 18 दिन हो गए और कोई बात सुनने वाला नहीं है, तो बस यही हम अपील ही कर सकते हैं कि आप सबकी मन की बात सुनते हो। पीएम मोदी सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उन्होंने बहुत ऐसे किया है देश में, लेकिन हम भी तो आपकी बेटियां हैं। हमें भी तो पूरा हक है आज़ाद रहने का, अपने काम करने का, न्याय में जीने का, या गलत ना सहने का। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, और उम्मीद करते हैं कि 2024 में गोल्ड आएगा। धन्यवाद जी आपका बहुत। ਸੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਥਲੀਟ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਰੈਸਲਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਸੀ। ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ।